नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि अजाड़ीवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर टीम 360 श्रीम ब्रिजी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि श्री यंत्र के बारे में, श्रीम ब्रिजी के बारे में काफ़ी चर्चा की थी। श्री यंत्र के बारे में हमने जानने की कोशिश की किस तरह से हम इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं हवन विद्या कि ये हवन विद्या क्या होती है, किस तरह से इसकी उपाधि है, क्या इसकी उपयोगिता है, किस तरह से लोगों तक ये पहुंच सकती है, कैसे इसका लाभ उठाया जा सकता है। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी अपने बारे में कि जब मैंने इस हवन विद्या के बारे में जानने की कोशिश की या मैंने इसको जाना, तब मैंने इसको रेगुलर बेसिस पे शुरू कर दिया। रेगुलर बेसिस पे मैंने हवन विद्या को शुरू कर दिया तो परिणाम बहुत ज़बरदस्त रहा। मैंने काफ़ी चीज़ें इम्प्रूवमेंट की, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, कंपनी में काफ़ी कुछ मैंने इम्प्रूवमेंट देखा। जब मैंने टीम 360 को ज्वाइन किया था तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे ज्वाइन किया था। और दोस्तों, मेरे लिए साल भर में इतना ज़बरदस्त परिणाम ये रहा कि आज मैं मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे हूँ। तो वाकई ही मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है और इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। और मैं डीडी शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी कि इन्होंने मुझे इस हवन विद्या के बारे में बताया, तो मैंने इसको रेगुलर बेसिस पे करना शुरू कर दिया और आज आप लोग मेरे इसका परिणाम भी सामने देख रहे हो। तो चलिए आज इन्हीं के मुँह से जानते हैं हवन विद्या के बारे में कि ये हवन विद्या क्या है और लोगों को इससे किस तरह से लाभ हो सकता है। अंजलि जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं इसका पूरा खुलासा करना चाहूँगा कि यहाँ अपन श्रीम ब्रिजी के हवन से संबंधित बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, मैं इसके बारे में पूरा खुलासा विस्तार से बताऊँगा, तफतील से। लेकिन मैं पहले ये बतलाना चाहूँगा कि इस श्रीम ब्रिजी साधना में अपन जो है श्रीम ब्रिजी के मंत्र का उच्चारण करते हैं, वो भौतिक रूप से उच्चारण करते हैं, यानी मौखिक उच्चारण करते हैं, उसे वैखरी वाणी बोली जाती है। दूसरा, फिर अपन इसको जो है मौखिक से आगे बढ़ करके मानसिक उच्चारण करते हैं कि अंदर ही अंदर मन के इसको उच्चारण करते हैं, उसे पैसंती वाणी बोली जाती है। उसके बाद में अपन इसको अवशोषण करते हैं कि जो ऊर्जाएं अपने को उच्च निहारिकाओं से मिलती है उनका अवशोषण करते हैं, यानी कि चिंतन करते हैं। अब यहाँ से ध्यान की अवस्थाएं शुरू हो जाती है, चिंतन करते हैं, इसे मध्यमा वाणी बोली जाती है। और उसके बाद में अपन जो है अपना अस्तित्व खत्म कर देते हैं और वो जो यूनिवर्स है, जो परम अस्तित्व है, उसके साथ एकाकार हो जाते हैं। तो ये स्वतः जो है जप जो है चल पड़ता है। स्वयं स्फुरित जो है अजपा जाप, जिसे गीता में लिखा हुआ है, भगवत गीता में जिसे अजपा जाप लिखा है कि वो करना नहीं पड़ता, वो स्वतः होने लग जाता है। वो परा वाणी कहलाती है, परा विद्या कहलाती है, वो परमात्मा के स्तर की आवाज़ कहलाती है। उसमें जब कोई भी आप बात सोचोगे तो सोचते के साथ में वो आपके जीवन में घटित होने लग जाएगी। श्रीम ब्रजी की इस साधना में पहला तो है उच्चारण करना, यानी इसका जप करना। दूसरी बात है कि इस जप को अपन कहाँ करें, यानी कि एक श्रीयंत्र के सामने बैठ करके करें। इसलिए श्रीयंत्र का महत्व है, जो मैं आपको पिछले वीडियोज में बतला चुका। तीसरा जो है अपन इसको हवन के जरिए करते हैं, जिसके बारे में अभी मैं बतलाऊंगा कि इस हवन विधि से क्या लाभ है, हवन विधि क्या है और क्यों की जाती है। चौथा, इसका एक स्वरूप और है कि अगर अपन इसको आत्मा में डायरेक्ट परावाणी में ले जाना चाहें, आत्मिक रूप से इसका उच्चारण करना चाहें, तो वो श्वास के साथ किया जाता है, ब्रीदिंग के साथ, कि अपन ब्रीदिंग को बिल्कुल रोक लें। उसके बाद में इसको 2-3 बार, 3 बार, 10 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार इसका अंदर उच्चारण करें। सांस को पूरी तरह बाहर निकाल दें और फिर अपन इसका उच्चारण करें। सांस को पूरी तरह अंदर ले लें और फिर इसका उच्चारण करें। तो ये एक पेथी बनती है, एक औषधि विज्ञान बनती है, जिससे क्या है कि अपना शारीरिक शरीर भी ठीक रहता है, अपने को सब तरह की अनुकूल बातें प्राप्त होने लग जाती है। 8 सिद्धियाँ 9 निधियाँ जो है वो इस विद्या से प्राप्त होने लग जाती है। अब मैं आपको हवन विद्या के बारे में बतलाऊं। हवन विद्या बहुत बड़ा एक विज्ञान है जो वेदों में बतलाया हुआ है। अपन सिर्फ श्रीम ब्रिजी हवन विद्या तक अपने को सीमित रखेंगे। हवन का मतलब है कि जब अपन किसी ऐसे लकड़ी से या जिनमें ऑलरेडी
अग्नि होती है, अग्नि में ऑलरेडी अग्नि है, उपले जो है गोबर के बने हुए उनमें ऑलरेडी अग्नि है, अपन उनको माचिस के जरिए इग्नाइट करते हैं। अग्नि तो उनमें ऑलरेडी है, कोई हमने अग्नि उसमें डाली नहीं है, माचिस से इग्नाइट किया है, बाकी अग्नि उसमें ऑलरेडी थी। तो उस अग्नि को अपन एक स्वरूप देते हैं और उसके अंदर कुछ ऐसी दिव्य औषधियां डाली जाती है और मंत्रों का उच्चारण किया जाता है ताकि एक शक्तिशाली कंपन बन जाए और उन उच्च ऊर्जाओं को अपने जीवन में ले आए, अपने वातावरण में आसपास में ले आवे। ये हवन विद्या प्रमाणिक विद्या है। वेदों में जब तक हवन विद्या अपन लोग करते रहे, जब तक हवन होते रहे, अपने देश का गौरवमय इतिहास रहा, चाहे वो चंद्रगुप्त के टाइम का बात था, चाहे वो गुप्त काल था, चाहे वो अपना एंशिएंट मौर्य काल था, चाहे उससे अलग पहले ऋषिकालीन संस्कृति अपनी रही है। अपन विश्व में विश्व गुरु रहे और सदैव भारत का सम्मान रहा। जब से अपन ने इस हवन विद्या को छोड़ दिया और जब से अपन ने इसको अनजान हो गए इसके बारे में, या यूँ समझिए कि आतताइयों ने, जिन दुश्मनों ने अपने पर आक्रमण किया, अपने को गुलाम बनाया, उन्होंने अपने पाबंदी लगा दी कि अपन जो है हवन वगैरह नहीं करेंगे और इस कारण से ये लुप्त हो गई विद्या। लेकिन है ये बड़ी वैज्ञानिक। अब मैं आपको बताऊं कि श्रीम विद्या को करने से क्या लाभ होता है। हवन थ्रू श्रीम विद्या या श्रीम विद्या थ्रू हवन अपन करें तो क्या लाभ होगा, स्क्रीन पर भी देख पाएंगे कि हम लोग हवन किस प्रकार से करते हैं। पहली बात तो यह कि अपने जो 9 चक्र है जहां ऊर्जाएं एकत्रित रहती है, उन 9 चक्रों के बारे में अंजलि जी आपने सुना होगा कि अपने शरीर में 9 चक्र हैं। मूलाधार से लेकर के और सहस्रार रूप से ऊपर क्लीम चक्र, ये 9 चक्र हैं। इन 9 चक्रों में परमात्मा का अंश रहता है, इन 9 चक्रों में आत्मा वास करती है। ये 9 चक्र हमारे इन हवन से जागृत होते हैं और जब ये 9 चक्र जागृत हो जाते हैं तो अपनी प्रतिभाएं जो है अनंत गुनी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले अपन जब हवन करते हैं तो गणेश मंत्र का उच्चारण करते हैं, जिससे कि अपना जो है मूलाधार चक्र जो है जागृत हो और विकसित हो और अपने जीवन में रिद्धि सिद्धि आने लग जाए। रिद्धि सिद्धि से तात्पर्य है कि अपनी बाधाएं दूर हो जाए। अंजलि जी आपने महसूस किया होगा जीवन में बहुतेरी बाधाएं आई, लेकिन जब से आपने हवन करना चालू किया तो धीरे धीरे वो स्वतः खत्म होने लग गई और अब आप ऐसे लगते हैं जैसे बाधाएं है ही नहीं। और दूसरा सिद्धि, कि जिन कार्यों को अपन करना चाहते हैं उन कार्यों में सिद्धि मिलने लग गई, वो सफल होने लग गए। तो ये मूलाधार चक्र है और मूलाधार चक्र से 3 चीजें आपके जीवन में अवश्य आएगी। पहला है आपका शरीर सुंदर दिखने लग जाएगा, पुष्ट दिखने लग जाएगा और आकर्षक दिखने लग जाएगा, जो आपने महसूस किया होगा। दूसरी बात, आपके तनख्वाहें वेतन आदि बढ़ जाएंगे। तीसरी बात, सवारी, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार आपके जीवन में आने लग जाएगी। और नेक्स्ट जो है बंगला, मकान और जमीन जो है वो आपके जीवन में आने लग जाएगी, उसके आप मालिक बन जाएंगे। तो ये 5 चीजें इस मूलाधार चक्र के खुलने से, विकसित होने से होती है। और ये जो है सबसे नीचे का चक्र है मगर है बहुत महत्वपूर्ण। और ये चक्र जो है श्रीम बृजी में जब अपन गणेश तत्व का आह्वान करते हैं, गणेश मंत्र का जब उच्चारण करते हैं, तब अपने को प्राप्त होती है। इसी तरह से दूसरा जो चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, उसके अंदर अपन एक लक्ष्मी मंत्र का उच्चारण करते हैं। ये सारे के सारे श्रीम ब्रजी के ही पार्ट हैं, श्रीम ब्रजी के ही डेरिवेशन है, कोई अलग से नहीं है। श्रीम ब्रजी 24 प्रकार के देवी देवताओं की मुख्य विद्या है, श्री विद्या जिसे बोला जाता है। 10 महाविद्याएं जो है उनका ही एक पार्ट है। तो स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो इससे जागृत हो जाता है। लक्ष्मी मंत्र इसके साथ बोलते हैं अपन, इसमें त्रिपुर सुंदरी का मंत्र बोलते हैं। उसके बाद अपन दुर्गा का मंत्र बोलते हैं, जिससे अपना मणिपुरक चक्र है वो जागृत हो जाता है, विकसित हो जाता है। उसके बाद अपना हृदय चक्र जो है उसके लिए अपन हनुमंत का मंत्र बोलते हैं, या भगवान कृष्ण या राधा रानी के मंत्र बोलते हैं, अथवा भैरव के मंत्र बोलते हैं, अथवा कार्तिकेय के बोलते हैं, जिससे अपना जो है ये सूर्य चक्र, जिसे कि मणिपूरक चक्र कहते हैं, जिससे आदमी में जोश जवानी कुछ कर गुजरने की हिम्मत आती है,
वो बोलते हैं। अंजलि जी, आपने पाया होगा कि आपके चक्र जब जागृत हैं तो आप में ये जोश, जुनून और ये सब विकसित हुई है। इसके बाद में चक्र है विशुद्ध चक्र। जब अपन सरस्वती के मंत्र को बोलते हैं, श्री देवी में जो सरस्वती का मंत्र दिया हुआ है उसे बोलते हैं, तो ये अपने में कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है। तो आपने भी पाया होगा कि आप में कम्युनिकेशन स्किल जो है डेवलप होना आरंभ हो गई। उसके बाद में गुरु चक्र और शनि चक्र है, उनके अपन मंत्र बोलते हैं। उनसे आप में जितने भी ग्रह गोचर नक्षत्र हैं वो सब आपके अनुकूल चलने लगते हैं। गुरु चक्र से आपके अंदर ज्ञान खुलने लगता है और उसके बाद सहस्रा चक्र से प्रेम और आनंद जो है, आपस में लोगों की कृपा आप पर बरसने लगती है। उन लोगों की कृपा जो कि कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आप पर बरबस कृपा जो है बरसने लगती। इसके बाद में क्लीम नौवां चक्र है, क्लीम चक्र। वो चक्र अपने को जो है भगवान कृष्ण की कृपा जो है, आनंद की कृपा, अंतिम रूप से जो आनंद जिसके लिए मानव जीवन अपन ने लिया है, वो आनंद परमानंद जिसे बोलते हैं, उपलब्ध होने लगता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो श्रीम ब्रज के हवन से प्राप्त होती है। पहले 3 चक्रों के जागरण से अपने को दुनियादारी में जो जो चीजें मिलती है वो सारी अनुकूलता से और प्रचुरता से मिलने लगती है। बाकी ऊपर के चक्रों से अपने को आध्यात्मिक लाभ मिलने लगते हैं। तो दोनों में, इस जहान में भी और अगले जहान में भी अपने को जो है सदगति और अच्छी चीजें, शुभ वस्तुएं मिलना आरंभ होता है। ये जो है हवन का जो है अपने को लाभ होता है। इसलिए हर व्यक्ति को हमारे यहाँ से हवन विद्या सीख लेनी चाहिए और हम इसको जूम पर भी सिखाते रहेंगे। जूम में आप लोग बैठिए, यहाँ से आपको वो भेज दिया जाएगा लिंक। आप सब लोग जूम में बैठ करके और इसका जो है जूम मीटिंग में इसका लाभ उठा सकते हैं। और स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो कोई भी आपको इसमें शंका हो, कोई क्वेरी हो, तो आप अपना जो है नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें डालें, मैं उसे पढ़ूंगा और आपके सभी प्रश्नों का तसल्ली बख्श जवाब दूंगा। बहुत ही अच्छा सर, आपने बहुत ही सरल शब्दों में हवन विद्या को जो है एक्सप्लेन किया। मेरा सर छोटा सा ये प्रश्न है कि आपने जो ये हवन विद्या के बारे में बताया, तो ये जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको किस तरह से इसमें लाभ हो सकता है, वो इससे किस तरह से लाभ उठा सकते हैं? अंजलि जी, अभी आपको मैंने बतलाया था कि दर्शकों के लिए सहूलियत है कि स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरों पर अपना मोबाइल उठाए और बात करें। और वो नंबर जो है इनके स्वयं अंजलि जी के हैं, जो कि हमारे यहाँ जिम्मेदार पोस्ट पर है, मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर है। आप उनसे सारा डिटेल ले सकते हैं। इसके अलावा हमने वीडियोज़ भी डाल रखे हैं, आप वो वीडियोज़ देखते हैं। इसके अलावा हम एक और भी वीडियोज़ है वो डाल रहे हैं जिसमें इस प्रक्रिया को कैसे किया जाता है वो भी आपको बतलाएंगे। और जो कोई जानना चाहता है तो उसे व्हाट्सएप पर भी पूरी प्रक्रिया जो है भिजवा दी जाएगी। इसके अलावा अधिक किसी की जानकारी हो तो हमारे पास में प्रिंटेड मटेरियल है, वो भी कोरियर के द्वारा भिजवा दिया जाएगा। और इसमें जो दीक्षा देने का तरीका है वो मात्र इतना है कि जब अंजलि जी से आप कांटेक्ट कर लोगे टेलीफोन पर, मोबाइल पर अथवा स्वयं मिलकर के, तो आपकी दीक्षा हो जाएगी। इसको अब अलग से हमने इस दीक्षा के तरीके को इतना सरल कर दिया है कि जो कि अंजलि के मुंह से ये बात सुन लेगा या मेरे मुंह से सुन लेगा तो वो स्वयं दीक्षित हो जाएगा और वो इस काम को करेगा, तो उसे अत्यंत प्रभावकारी रूप से ये लाभ मिलेगा। क्या क्या लाभ मिलेंगे इसको मैंने आपको वो तय था वैज्ञानिकता के आधार पे बताया था। अब मैं सामान्य शब्दों में बताऊं। पहली बात, इस हवन को करने वाला व्यक्ति जो है स्वस्थ होगा, गारंटीड। दूसरा, समृद्ध होगा, इतना पैसा आएगा, प्रचुर मात्रा में रहेगा। तीसरा जो है संतुष्ट रहेगा और ईश्वर का आशीर्वाद महसूस करता रहेगा और कृतज्ञ रहेगा। चौथा है, चेहरे पर मुस्कान, मुदिता, और आप चेहरा देख करके प्रसन्न प्रफुल्लित चेहरा उसका देखेंगे। और इसके अलावा अन्य लोगों के साथ में वो तालमेल बिठाने की कला सीख जाएगा। ये सारे गुण जो है होगा और धीरे धीरे रिद्धि और सिद्धि उसके घर में प्रवेश कर जाएगी और लाभ ही लाभ है। और इससे अधिक मैं अपना आशीर्वाद प्रदान करूंगा कि आपको 10 गुना और ज़्यादा लाभ मिले। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
बहुत ही सरल भाषा में आपने हवन विद्या को एक्सप्लेन किया और दर्शक इसका किस तरह से लाभ उठा सकते हैं, जैसा कि आपने बताया कि आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और नंबर डायल करके व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आप लोगों की है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, ताकि आपके कमेंट को हम पढ़ें और उसका आपको सुचारू रूप से समाधान मिल सके। आज के लिए इतना ही, अब मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।